Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great at your homes. Let's start with our topic without any delay. Our topic is about the 10 rules. We are doing the 10 rules today, and the rules that we always have confusion about these rules. Or let's start these rules. Always we make mistake in these rules. Let's start with the first rule. First rule is don't confuse. confuse नहीं होना है किसके बीच में, यूर और यू आर के बीच में. यूर और यू आर के बीच में आपको confuse नहीं होना है. यूर शोज पोजेशन. जो यूर वर्ड है वो शो करता है पोजेशन यानी होल्ड को या अधिकार दिखाना किसी चीज़ पे. और यू आर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होती है शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म जो हमारा यू आर है, अगर कोमा लग के आर ई लगाया जाए तो आपका यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है यू आर. ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. वी हैव एग्जाम्पल फॉर यू. आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू. योर कोट इज ऑन द चेयर शोज पोजेशन. अधिकार दिखा रहा है कि तुम्हारा जो कोट है ना, जो तुम्हारा कोट है वो चेयर के ऊपर रखा है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू लव दिस मूवी. कि तुम्हें पसंद है ये मूवी. ठीक है, यू आर गोइंग टू लव, तुम इस मूवी को पसंद करोगे. ठीक है, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर. यू आर की शॉर्ट फॉर्म है ये. ठीक है, यू आर की शॉर्ट फॉर्म है ये, यू कोमा ए आर ई. ठीक है, ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म है. तो फर्स्ट जो रूल है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. एक पोजेशन शो कर रहा है, एक शॉर्ट फॉर्म है यू आर की. नेक्स्ट रूल देखते हैं, यूज देयर, देयर एंड दे आर. ठीक है, 3 दे आर दिखाई दे रहे हैं. देयर, देयर, दे आर. दे आर साउंड्स लाइक देयर. ठीक है ना, देयर की तरह साउंड कर रहा है. अब THERE देयर, THEIR देयर, ये तो हमारे जो स्टूडेंट बड़े भी हो जाते हैं ना, उनको भी कन्फ्यूज़न रहती है. और बहुत सारे बच्चे हैं इसमें इसको रोंग करते ही करते हैं. लिखते हुए भी, राइटिंग कुछ भी लिखते हैं तो देयर और देयर में उनको हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है और कभी भी क्लियर नहीं होता. लेकिन आज हम इसको क्लियर करेंगे. दे आर करेक्टली, इनको करेक्टली यूज़ करना चाहिए. तीनों वर्ड मैंने दे रखे हैं. ईच हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड यूसेज. अलग अलग मीनिंग है तीनों का ही. ये नहीं है एक ही मीनिंग है तीनों का, डिफरेंट मीनिंग है तीनों का. और यूसेज भी अलग अलग है. इनका जो यूज़ होता है वो भी अलग है. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के बाद ही मैंने यूसेज बता रखा है. देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ. फर्स्ट देयर आ गया, THERE देयर. देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ. क्या शो कर रहा है, लोकेशन शो कर रहा है, बता रहा है कि वहाँ क्या है, कैट है. नेक्स्ट, देयर हाउस इज ब्यूटीफुल. देयर हाउस, देयर क्या शो कर रहा है यहाँ, पोजेसिव है देयर. उनका घर. देयर क्या है, उनका घर, उसका घर, उनका, उसका. ठीक है, देयर हाउस इज ब्यूटीफुल शोज द पोजेशन. ये देयर सेकेंड देयर THEIR पोजेशन शो कर रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, दे आर गोइंग टू ऑन वेकेशन. दे आर गोइंग ऑन वेकेशन, कि वो वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर. यहाँ पे दे और कोमा लग के आर लगा है. ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है आपकी, दे आर की. दे आर की शॉर्ट फॉर्म है ये. तो तीनों में कंफ्यूजन दूर हो गई होगी. देयर लोकेशन शो कर रहा है, देयर पोजेसिव है, और ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है. लेट्स सी द नेक्स्ट रूल. थर्ड रूल देखते हैं हमारा, मैच सब्जेक्ट विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म. क्या नजर आ रहा है आपको इसमें, कि जो सब्जेक्ट है उसको करेक्ट वर्ब फॉर्म के साथ ही मैच करना है. जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब हमें यूज़ करनी चाहिए. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर then you will use singular verbs. If the subject is plural then you will use plural verb. Singular subject के साथ singular verb, plural subject के साथ plural verb. ये बहुत सारे रूल्स में आता है. आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एक टॉपिक है उसमें भी ये ऐसा ही रहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब यूज़ करनी होती है. लेट्स सी द एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग. इसमें क्या है, शी क्या है हमारी, सिंगुलर है, और रन के साथ SES हमारी सिंगुलर वर्ब है.
एस या ई एस वाला जो वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर होती है, ना कि प्लूरल। किसी किसी बच्चे को ये भी कन्फ्यूज़न रहती है, किसी स्टूडेंट को, जैसे बॉय का नाउन है हमारा बॉय, तो बॉय का प्लूरल बॉयज़ होता है, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। अब शी हमारा सिंगुलर है और रन्स भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये रूल क्लियर हो गया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं दे। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और रन हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब है। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वो हमारी प्लूरल वर्ब होगी। तो दे के साथ जो सब्जेक्ट है दे हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। आई थिंक आपको थर्ड जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा। एक बात और मुझे याद आई, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था आर्टिकल के टॉपिक के लिए, वो भी हम जल्द ही लेके आएंगे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मे बी वो आर्टिकल की ही होगी, ठीक है। आपको भी अगर ऐसे ही कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं कि मैम ये टॉपिक करवा दो, हम वही टॉपिक कर लेंगे। वैसे तो मोस्ट ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, लेकिन फिर भी दोबारा से अगर कोई समझाना है तो मैं आपको समझा दूंगी। अभी हम जैसे नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फोर्थ रूल है अवॉइड डबल नेगेटिव्स। ये भी रूल बहुत बारी आ चुका है कि नेगेटिव, दो नेगेटिव एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं होते। डबल नेगेटिव्स का हम यूज़ नहीं करते। कुछ तो वर्ड ही नेगेटिव होते हैं, जैसे अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, हार्डली हो गया, स्केयर्सली हो गया। इस तरह के जो वर्ड है ना खुद ही नेगेटिव है, उनके साथ तो नेगेटिव लगता ही नहीं है। तो बताया है डबल नेगेटिव नहीं आएगा सेंटेंस में। उनसे क्या होता है, अगर डबल नेगेटिव सेंटेंस में आ गया तो क्या होता है, क्या होता है, दे कैन मेक योर सेंटेंस कन्फ्यूजिंग। सेंटेंस को हमारे क्या बना देंगे, वो कन्फ्यूजिंग बना देंगे और चेंज इट्स मीनिंग एंटायरली, और पूरी तरह से मीनिंग ही चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। अगर डबल नेगेटिव हमने यूज़ कर लिया एक सेंटेंस में, हालांकि यूज़ ही नहीं होगा, अगर यूज़ करते हैं, बनाते हैं हम सेंटेंस को, तो वो क्या होगा भाई, उसमें क्या होगा, जो सारा मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई डिडंट सी एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल सही है। आई डिडंट सी नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। नथिंग, नथिंग भी नेगेटिव हो गया और डिड नॉट भी नेगेटिव हो गया। दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। अभी बताया मैंने डबल नेगेटिव्स वी विल नॉट यूज इन आवर सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, वॉच फॉर रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस हाँ के लिए हमें जाना है या उन्हीं को चूज करना है। रन ऑन सेंटेंसेस को ही हमें वॉच करना है या उनको यूज़ करना है। कौन से होते हैं रन ऑन सेंटेंसेस, क्या करना है हमें, ब्रेक लॉन्ग थॉट्स इनटू शॉर्टर सेंटेंसेस। जो हमारी लॉन्ग थॉट्स हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हो जाते हैं, कई बार हम बहुत बड़ा लिखने की सोचते हैं, ज़्यादा लिखने की सोचते हैं, एक ही सेंटेंस को बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसको क्या करना है, हमें शॉर्टर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यूज़ प्रॉपर पंचुएशन, और प्रॉपर पंचुएशन का हम उसके लिए यूज़ करेंगे कि भाई हमें कंजंक्शन कहीं यूज़ करना है, हमें कोमा यूज़ करना है, कहीं पे हमें फुल स्टॉप यूज़ करना है, तो पंचुएशन मार्क्स का या पंचुएशन का हम यूज़ करके जो लॉन्ग थॉट्स हैं उनको शॉर्टर सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, आई फिनिश माय होमवर्क एंड आई वेंट टू बेड। अब ये सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है। कैसे एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हमने क्या लगा लिया, एंड कंजंक्शन लगा दिया। दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। कंजंक्शन इसको बोला जाता है। आई फिनिश माई होमवर्क आई वेंट टू बेड, कि मैंने होमवर्क किया और मैं बेड पे चला गया। ये सेंटेंस हमारा पूरा रॉन्ग हो गया। एक ही सेंटेंस बना दिया हमने, कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं की, कोई पंचुएशन मार्क बीच में यूज़ नहीं की। हो सकता है एक सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, आई फिनिश माई होमवर्क देन आई वेंट टू बेड, कि फिर मैं बेड पे गया। कंजंक्शन यूज़ करके हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, शॉर्टर कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग थॉट को या अपने लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन विदाउट कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे या विदाउट पंचुएशन हम यूज़ करेंगे तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल, डोंट राइट सेंटेंस फ्रेगमेंट्स।
डोंट राइट सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या होता है? आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होना, ठीक है ना, सेंटेंस अच्छी तरह से पूरा ना होना। हम यहाँ देखते हैं इंश्योर ईच सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट भी चाहिए और एंड अ वर्ब टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, और हमारी वर्ब भी चाहिए कंप्लीट थॉट के लिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है और वर्ब का होना भी मस्ट है, ठीक है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता होगा। अब फ्रेगमेंट वही होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाता है, या तो सब्जेक्ट ना हो या उसके अंदर आपका वर्ब के बिना तो हो ही नहीं सकता सेंटेंस। तो दोनों चीज़ें ही ज़रूरी है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, अपनी जो थॉट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल। शी वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग डे। लंबे दिन के बाद वो बिल्कुल थकी हुई थी। ये सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। और नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड। अब ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। क्या है सेंटेंस? इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है हमारा ये, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब इसका अकेला कोई मीनिंग नहीं लग रहा है, इसके साथ कोई और सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंजंक्शन से शुरू है, कंजंक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता हमारा। यहाँ से हम सब्जेक्ट से ही सेंटेंस की शुरुआत मानते हैं और उसके बाद वर्ब होती है हमारी, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल, यूज़ करेक्ट वर्ब टेंसेस। एक बात और ध्यान रखना है, हमें कोई भी सेंटेंस हम कर रहे हैं तो करेक्ट वर्ब का यूज़ करना मस्ट है आपके लिए। सही वर्ब ही यूज़ करोगे तो सेंटेंस ठीक होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा सेंटेंस। यहाँ देखते हैं हम स्पेशली विद इर्रेगुलर वर्ब्स। कई बार इर्रेगुलर वर्ब होती है, कई वर्ब होती है जैसे ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ठीक है, कई ईडी लग के बन जाती है। और कई वर्ब हमारी क्या होती है? इर्रेगुलर होती है, बिल्कुल चेंज ही हो जाती है। हैंग की हैंग्ड, हैंग्ड बन जाती है। लेकिन कई वर्ब हैं बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, जैसे ब्रेक लगा लो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ऐसी एक वर्ब का एग्जाम्पल मैं यहाँ देने जा रही हूँ आपको। एट, एट हमें यूज़ की करते हैं किसकी जगह? ईटेड की जगह। ईट, ईट एक वर्ब देखी आपने, ईट इर्रेगुलर वर्ब है ये, ईट खाना, ठीक है। ईट की सेकेंड फॉर्म एट होगी और थर्ड इटन होगी, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है, यस्टरडे ही एट पिज़्ज़ा, कल उसने पिज़्ज़ा खाया। अगर एट की जगह हम ईटेड लिख देते तो ये हमारा क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है, ध्यान रखना है। इन्हीं से हमारे क्या हो जाते हैं? सेंटेंस के अंदर मिस्टेक्स हो जाती है, एरर हो जाता है। नेक्स्ट रूल है अवॉइड कोमा स्प्लाइसेस। अब कोमा स्प्लाइसेस क्या होता है? स्प्लाइसेस क्या होता है? जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं, अगर बीच में सिर्फ कोमा लगा दिया जाए तो उसको स्प्लाइसेस बोलते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली वो क्या होता है? इनकरेक्ट होता है, रॉन्ग होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसको देख लेते हैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन। डोंट ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोज। दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज को ज्वाइन नहीं करना, किससे? विद जस्ट अ कोमा। सिर्फ एक कोमा लगा दिया, बात खत्म। दो सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में एक कोमा लगा दिया, बात खत्म, ऐसा नहीं हो सकता है। यूज़ अ कंजंक्शन और सेमीकोलन। या तो कंजंक्शन ज्वाइन करनी है या सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? डॉट और कोमा होता है आपका। कॉलन सिर्फ दो डॉट होती है, ठीक है, और कोमा सिर्फ ये होता है। लेकिन हमें क्या करना है? सेमीकोलन को यूज़ करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई एन्जॉय रीडिंग एंड माई ब्रदर लाइक्स वीडियो गेम्स। मैं रीडिंग एंजॉय करता हूँ या करती हूँ और मेरा भाई है वो वीडियो गेम्स पसंद करता है। अब यहाँ पे एंड कंजंक्शन लग गई हमारी। अगर हम एंड कंजंक्शन को रिमूव करें और सिर्फ एक कोमा लगा दें तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको कोमा यूज़ करना ही है तो कौन सा? कॉलन, कॉलन यूज़ करेंगे, कोमा नहीं, सेमी कॉलन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कोमा और डॉट और कोमा यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। तो इस तरह से की जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा ठीक हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपका है यूज़ फ्यूअर काउंटेबल आइटम्स फॉर काउंटेबल आइटम्स। काउंटेबल क्या होता है? जिनको हम गिन सकते हैं,
ठीक है। और लेस का यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल वंस के साथ, जो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं उनके साथ लेस का यूज़ करेंगे, और फ्यूअर का यूज़ करेंगे काउंटेबल आइटम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यूअर एप्पल्स इन दिस ईयर। एप्पल्स काउंटेबल है इसलिए उसके लिए फ्यूअर वर्ड यूज़ हुआ है, डिटर्मिनर यूज़ हुआ है। और देयर इज़ लेस शुगर इन दिस रेसिपी। शुगर इज़ अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते शुगर को, एक एक दाना लेके नहीं गिनेंगे उसको, हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेस शुगर, अब लेस किसके साथ लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, और फ्यूअर हमारा काउंटेबल के साथ लगेगा। बस यही इसका रूल है, यही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट रूल है, और सारे के सारे रूल्स मैंने आपको टाइम दे के अच्छे से समझाए हैं, और ये रूल यूज़ होते हैं हमेशा हमारी ग्रामर में। देखते हैं लास्ट रूल, एंश्योर प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, समझौता कैसे होता है, ठीक है ना, एग्रीमेंट कैसे रहता है प्रोनाउन एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन को रेफर करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एंटीसीडेंट। अ सिंगुलर नाउन शुड बी मैच्ड विद सिंगुलर प्रोनाउन। जो हमारा सिंगुलर जो नाउन है वो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ मैच होता है, और जो प्लूरल नाउन है वो हमारा प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। एक बारी मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको दोबारा से बता रही हूँ आप लोगों को। जो सिंगुलर नाउन है वो हमारा मैच होता है सिंगुलर प्रोनाउन से, और जो प्लूरल नाउन होता है वो किससे होता है, प्लूरल प्रोनाउन से। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन बुक। ये हमारा सिंगुलर है। ईच जो भी जहाँ भी आ जाए वो हमारा सिंगुलर होता है। डिटर्मिनर यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट के लिए यूज़ किया गया है, और ये हमारा ईच क्या है, सिंगुलर है। तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। प्रोनाउन हिज लगा सकते हैं या हर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ऑल स्टूडेंट्स। ऑल हमारा क्या है, प्लूरल, स्टूडेंट भी हमारे प्लूरल हैं, तो इसके लिए हमें प्रोनाउन भी प्लूरल चाहिएगा। मस्ट ब्रिंग देयर बुक। देयर क्या है, हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। अब मैंने बताया सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन। तो ये 10 रूल्स मैंने आपको समझाए हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोगों को सुनना है, देखना है, पढ़ना है, बिल्कुल नोट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हो आप। और कोई एग्जाम्पल्स आपके पास हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो और इट इज़ beneficial for you, please subscribe my channel and like and share my videos also. Thank you student for watching and listening my videos.